Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों today we are going to move towards the next topic, that is August Stoffer and individual satyagrah. This is basically the period of 1940s. तो 1940s के डेवलपमेंट अब हम लोगों को देखना है. आगे जाने से पहले you'll get access to this PPT on the Telegram channel of us, and अगर आपको कोई सवाल है मुझसे डायरेक्टली then you can ask it to me on the Instagram channel of us. थोड़ा सा वीडियो का लेंथ जो है आई एम रिड्यूसिंग, मतलब अभी तक आई वाज ट्राइंग टू पुट 1 आवर के वीडियो, एटलीस्ट 40 मिनट 1 आवर, बट अब थोड़ा सा गला खराब है मेरा. फर्स्ट ऑफ ऑल अपोलॉजीज फॉर दैट ऑल्सो. ये वीक में थोड़ी सी तबीयत डाउन है एंड देयर आफ्टर दूसरे लेक्चर भी है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ द टाइम, बट जितना स्ट्रेच कर पा रहा हूँ उतना करेंगे. फिर 1940s के 2 इवेंट जो है उसके ऊपर आज हम लोगों को बातें करनी है. तो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस थिंग. बैकग्राउंड अब हमने इलेबोरेटली देख के रखा था कि पीरियड अप टू 1940s कैसे डेवलप्ड हुआ. प्रिसाइजली मार्च 1940 में व्हेन मोहम्मद अली जिन्ना केम आउट विथ हिज 2 नेशन थियरी. तो ये 2 नेशन थियरी के ऊपर हमने देखा था दैट वाज द राइज ऑफ जिन्ना. ऑब्वियसली जब फॉल होगा तब जिन्ना का क्रिटिसिज्म भी आएगा. जैसे गांधी जी का जब राइज हुआ तो हमने सिर्फ राइज ही देखा था, तो अच्छी अच्छी बातें हुई. बट अब 1932 से लेके 1940 के बीच में गांधी का फॉल हमने देख के रखा हुआ है एंड वी हैव इलेबोरेटली डेल्ट द क्रिटिसिज्म ऑफ गांधी. तो वैसे ही जिन्ना का भी क्रिटिसिज्म 1946 में आ ही जाएगा. बट इन एनी वेज अल्टीमेटली हमने देखा हुआ था कि 1940 मतलब मोहम्मद अली जिन्ना का जो 2 नेशन थियरी वो आने से जस्ट पहले 3 इंपॉर्टेंट ओपिनियंस वेर देयर इन आवर कंट्री. गांधी जी का ओपिनियन, सुभाष चंद्र बोस का ओपिनियन एंड नेहरू का ओपिनियन. इसमें जो नेहरू का ओपिनियन है दैट इफ ब्रिटेन इज फाइटिंग फॉर वॉर डेमोक्रेसी एंड राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, देन ब्रिटेन शॉल टेल अस हाउ दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस एस्पेक्ट ऑन इंडिया. And when there was no legitimate answer on the part of the government, then obviously फिर गवर्नमेंट के रीज़न या फिर बेसिकली कोई सपोर्ट ना आने की वजह से कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिज़ाइन. एंड कांग्रेस ने रिज़ाइन कर दिया तो कांग्रेस इज़ इंडियाज लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी. अगर उनका आपको सपोर्ट नहीं है तो गड़बड़ होगी ना. एंड फिर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 चालू भी हो गया था. ब्रिटेन नीडेड सपोर्ट ऑफ इंडिया. इफ कांग्रेस इज नॉट सपोर्टिंग ब्रिटेन देन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर, यू कैन से दैट, फॉलोअर ऑफ द कांग्रेस. Those people are also not going to support Britain, and consequently फिर Britain will not be able to utilize manpower and resources of India. And that's why Britain में September 1939 से ही there was a churning कि कुछ भी करो कांग्रेस का सपोर्ट लेके आओ. फाइनली फॉर दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट 1940 के अगस्त में उस जमाने के जो वॉइसरॉय हुआ करते थे दैट इज लिनलिथगो, इन्होंने एक ऑफर दे दी जिसको फेमसली बोला जाता है ऑगस्ट ऑफर. हाउएवर इसके जस्ट पहले 2 to 3 मंथ्स पहले मई 1940 में नेविल चैम्बरलिन गवर्नमेंट कोलैप्स इन ब्रिटेन एंड नेविल चैम्बरलिन के जगह विंस्टन चर्चिल बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. एंड विंस्टन चर्चिल के ऊपर फिर देयर वाज अ प्रेशर ऑन द साइड ऑफ अमेरिका कि अमेरिका विंस्टन चर्चिल के ऊपर प्रेशर डाल रहा था. किसका? राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, डेमोक्रेसी. इफ़ यू रिमेंबर हमने ये चीज़ें 1919 के टाइम पीरियड में भी देख के रखी हुई थी. वी हैव इलेबोरेटली डेल्ट विद दैट पर्टिकुलर एंगल कि एग्जैक्टली क्यों इंडिया में 1917 का जो अगस्त ऑफर आया हुआ था, 1917 का अगस्त डिक्लेरेशन इज होल टुगेदर डिफरेंट, ये अगस्त डिक्लेरेशन इज होल टुगेदर डिफरेंट. वो मॉन्टेग्यू का डिक्लेरेशन था, उसके पीछे भी हमने देखा था कि उस जमाने में वुड्रो विल्सन अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे एंड वुड्रो विल्सन का ही राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड डेमोक्रेसी को पूरे दुनिया में फैलाने का एजेंडा भी रहा है. तो दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट उसके वजह से मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आया था. यहाँ पे चर्चिल के ऊपर अब रूजवेल्ट बैठे हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड रूजवेल्ट वाज आल्सो ऑफ द सेम ओपिनियन कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड डेमोक्रेसी इंडिया के ऊपर आनी चाहिए. तो अगर ये चीज़ें इंडिया को अगर लानी है देन ऑब्वियसली चर्चिल को वो चीज़ें बताई गई एंड चर्चिल जो है बेसिकली वाज नॉट एट ऑल रेडी फॉर दैट. चर्चिल का एक बहुत ही बड़ा फेमस स्टेटमेंट भी रहा है कि I have not become the first minister of His Majesty to grant independence to India. तो इंडिया को इंडिपेंडेंस वगैरह तो हम देंगे ही नहीं. एंड दैट्स वाई फिर चर्चिल के अंडर अब लिनलिथगो है, तो लिनलिथगो ने एक लीनियंट ऑफर इंडियन नेशनलिस्ट को ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे के रखा हुआ था. ये ऑफर बड़ा प्लेन एंड सिंपल है कि आफ्टर द वॉरफेयर देर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी एंड फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोग लेटर ऑन मोडस ऑपरेंडी डिसाइड करेंगे. अभी के लिए सिर्फ इतना ही बताया जाएगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आएगी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. फर्दर उन्होंने ये भी बता के रखा हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी डोमिनेटेड बाय इंडियंस, मतलब मेजॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसकी रहेगी? इंडियन की रहेगी. तो द मोमेंट यू आर सेइंग कि मेजॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडियन की रहेगी, मतलब ब्रिटेन विल हैव प्रेजेंस इन दिस बॉडी. एंड अगर ब्रिटेन का प्रेजेंस ये बॉडी में रहेगा तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर कॉन्स्टिट्यूशन फ्री इंडिया के लिए नहीं बनेगा, ये डोमिनियन इंडिया के लिए बनेगा. एंड दैट्स ये पर्टिकुलर ऑफर को क्रेडिट दिया जाता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटेन एक्सेप्टेड दैट देयर
हैज़ टू बी डोमिनियन इन इंडिया। तो डोमिनियन स्टेटस मतलब स्वराज जो कांग्रेस का डिमांड हुआ करता था वी बैक इन 1906 टू 1929, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने फाइनली वो डिमांड जो है अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट कर ली कि नाउ कांग्रेस माय मिस्टेक सॉरी, कांग्रेस अब क्या करेगा, बेसिकली स्वराज का डिमांड जो कांग्रेस ने मांग के रखा हुआ था वो अब बेसिकली कांग्रेस को दिया जाएगा। बट कांग्रेस का वही कहना था भाई स्वराज का डिमांड हमने छोड़ दिया, वी हैव एक्सेप्टेड पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाला रेजोल्यूशन सिंस दिसंबर 1929। हम 26 जनवरी 1930 से इंडिया का इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट इन दैट कैपेसिटी दिस पर्टिकुलर डिमांड इज बेसिकली नॉट एट ऑल फुलफिलिंग द एस्पिरेशन ऑफ इंडियंस। अब हम लोग अगर स्वराज के ऊपर वापस जाएंगे तो इट इज़ नॉट एट ऑल फुलफिलिंग द एस्पिरेशन ऑफ इंडियंस, वी नीड पूर्ण स्वराज। एंड ब्रिटिशर्स ने अब यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस जो है दे के रखा था। मीनवाइल ये डोमिनियन स्टेटस वॉरफेयर के बाद आएगा, तो अभी आप कुछ नहीं बोलोगे। अभी आपको क्या करना है, तो ऑब्वियसली अभी वॉइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो एक्सपैंड किया जाएगा, एनी एक्सपेंशन में मेजॉरिटी विल बी इंडियन। तो अगर मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आ गए, देन इट इज प्रूवन एट एन इंटरनेशनल लेवल प्रिसाइजली टू प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हु इज अमेरिकन प्रेसिडेंट कि देखो भाई इंडियंस का सपोर्ट जो है ब्रिटेन को अवेलेबल है। एंड देयर आफ्टर ही हैड आल्सो गिवन अश्योरेंस टू माइनॉरिटी कि अगर कोई भी गवर्नमेंट उनके एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, देन उनका ख्याल जो है बेसिकली फिर कौन रखेगा, गवर्नमेंट रखेगा। तो जस्ट 2-3 मंथ्स पहले मार्च 1940 में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना टू नेशन थियरी देके रखा था। हमने देखा हुआ था कि दिसंबर 1939 ऑनवर्ड द मोमेंट जिन्हा सेलिब्रेटेड डे ऑफ डिलीवरेंस, तो वही पर्टिकुलर डे ऑनवर्ड जो है कांग्रेस के खिलाफ मुस्लिम लीग वाज री इनविगोरेटिंग इटसेल्फ। अब मोहम्मद अली जिन्ना के उसके ऊपर टू नेशन थियरी भी मार्च 1940 में आ चुकी थी। एंड कंसिडरिंग ऑल दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट एक अश्योरेंस माइनॉरिटी को भी दिया गया। Via this particular assurance, Viceroy Linlithgow, he wanted to continue divide and rule, and divide and rule continue करने के साथ साथ obviously there will be pressure upon Congress also कि आप हमारी अगर बातें नहीं मानोगे तो हम लोग minorities के साथ जो है बेसिकली फिर इंडिया को आगे लेके जाएंगे। तो इट वॉज एन अगली पॉलिटिक्स दैट ब्रिटेन वॉज प्लेइंग एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम, एंड कांग्रेस ने यही चीज़ें सबसे पहले हाईलाइट की। कांग्रेस का वही कहना था कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी जो है इट मेट एट वर्धा ऑन अगस्त 1940 एंड इट रिजेक्टेड दिस पर्टिकुलर ऑफर बाय क्लेमिंग द सेम कि सबसे पहले तो डोमिनियन स्टेटस का कोई सवाल ही नहीं बनता। यू टेल अस कि ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए बनेगा, बट ऐसा कोई भी जवाब जो है वॉइसरॉय से नहीं आया। तो मतलब इट वॉज क्वाइट क्लियर कि गवर्नमेंट वॉज गिविंग अस डोमिनियन स्टेटस। फर्दर अगर डोमिनियन स्टेटस आप दे रहे हो देन व्हाई शैल कांग्रेस ज्वाइन वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। हम लोग तो इसको ज्वाइन ही नहीं करेंगे बिकॉज इट विल सेंड सिग्नल टू द इंटरनेशनल लेवल दैट इंडिया इज सपोर्टिंग ब्रिटिश वॉर एफर्ट। हम लोग कर तो रहे हैं बट करने के पीछे हमारा भी एक हित है, वी नीड बेनिफिट टू अस, एंड व्हाट इज दैट बेनिफिट, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ब्रिटेन प्रॉमिस करे ना हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे रहा है, इफ दे आर प्रॉमिसिंग अस कंप्लीट इंडिपेंडेंस वी आर रेडी टू सपोर्ट इन देम देन इन देयर वॉर एफर्ट। एंड देयर आफ्टर फिर कांग्रेस ऑल्सो ऑब्जेक्टेड कि माइनॉरिटीज कांग्रेस में भी है, तो व्हाई यू आर बेसिकली प्लेइंग दिस पर्टिकुलर पॉलिटिक्स व्हिच इज गिविंग बेनिफिट टू मुस्लिम लीग। लेटर ऑन हम इसकी भी बातें करेंगे कि जब पार्टीशन ऑफ इंडिया होगा हु इज टू ब्लेम, एंड वी हैव टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ऑल थ्री ऑफ देम, मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड देयरआफ्टर ब्रिटेन। तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज दे वर गिविंग ऑल काइंड ऑफ द सपोर्ट टू मुस्लिम लीग एंड मोहम्मद अली जिन्ना इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर डिवाइसिव पॉलिटिक्स। अभी डिवाइसिव पॉलिटिक्स अगर आप खेलोगे तो कहीं ना कहीं तो इसका अंत आएगा और वो अंत काफी भयानक इंडिया के लिए होगा, दैट इज पार्टीशन ऑफ इंडिया, वी कैन से दैट। बट कांग्रेस ने तो इसको रिजेक्ट कर ही दिया। मुस्लिम लीग ने भी अपना एक स्पेशल सेशन बुलाया इन सितंबर, एंड सितंबर में स्पेशल सेशन में मुस्लिम लीग ने फिर वॉइसरॉय का ये वाला स्टेटमेंट जो इसको वेलकम किया कि वॉइसरॉय ने एटलीस्ट इन प्रिंसिपल तो अप्रूव करके रखा हुआ है कि इफ मुस्लिम डू नॉट वांट टू लिव इन अ गवर्नमेंट जो उनके लिए काम नहीं कर रहा है देन दे विल बी टेकन केयर ऑफ। बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम नाउ दे ऑल्सो क्लेम कि पार्टीशन इज द ओनली वे फॉरवर्ड। गवर्नमेंट मस्ट एक्सेप्ट टू नेशन थियरी, एंड टू नेशन थियरी एक्सेप्ट करके अब गवर्नमेंट जो इंडिया के पार्टीशन की बातें करे। एंड सिंस पार्टीशन was not mentioned, even Muslim League decided to basically oppose it. So that is something for the, you can say that कि this entire August offer का अगर इवेल्युएशन हम लोगों को करना है तो इवेल्युएशन में या फिर एनालिसिस में वी कैन क्लियरली से कि एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वाज अ ग्राउंड वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग।
इनफैक्ट दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम जब इंडिया में ऐसा कोई एफर्ट हुआ है। हमने देखा था कि नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इट हैड गिवन इलैबोरेट आइडिया टू इंडियंस हाउ टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेटर ऑन इसी के तो इम्पिंजेस आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देंगे कि हमने हर एक कम्युनिटी के लिए कोई ना कोई तो चीज़ें दे के रखी हुई है। बिकॉज ये सारी कम्युनिटीज़ अगर आपको इंडिया में लानी है तो फिर आप इंडिया का भला सोचोगे ही, बट उसके साथ साथ सारी कम्युनिटी का भी तो भला सोचोगे। वरना नेहरू रिपोर्ट के टाइम पीरियड में हमने देखा था कि एग्जैक्टली क्या हुआ। हाउ सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, यंग नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम कम्युनिटीज वर नॉट रेडी टू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। वुमन के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ था ही नहीं, देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल वुमन लीडर अवेलेबल टू अपोज दिस पर्टिकुलर नेहरू रिपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसके ऊपर अब ये बेसिकली सेकेंड एफर्ट माना जाता है जहां पे इंडियंस ने अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की बातें चालू करके रखी थी। बिकॉज जैसे ही गवर्नमेंट से ऑफर आया, कांग्रेस ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया, बट इंडिया के जो टॉप मोस्ट माइंड उस जमाने में हुआ करते थे, जैसे अंबेडकर जी की हम बात करें, तो दे वर क्वाइट ईगर टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कंट्री विच विल गिव बेनिफिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कंट्री टू ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सिटीजन। तो एटलीस्ट एक ग्राउंड वर्क तो आया एंड इंडियंस को ये तो पता चला कि वेरी सून इन द नियर फ्यूचर देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब डोमिनियन स्टेटस के लिए होगी या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब स्वराज या फिर पूर्ण स्वराज रिस्पेक्टिवली। बस अब यही एक डिबेट जो है इंडिया में चलेगा। देयर आफ्टर फिर डोमिनियन स्टेटस जो है उसका एक्सप्लिसिट ऑफर जो है बेसिकली इसमें हम लोगों को दिखाई देता है कि वॉइसरॉय ने सीधा सीधा बता के ही रखा था कि डोमिनियन स्टेटस जो इंडिया को देंगे एंड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस वी कैन से दैट कि इन्होंने क्या किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी डोमिनेटेड बाय इंडियन बट फिर कुछ सेक्शन ऑफ द ब्रिटिश पीपल यहाँ पे रहेंगे। तो जब आपका डोमिनियन स्टेटस आएगा तो हमने इसका भी मतलब देख के रखा हुआ था कि व्हाट इज एग्जैक्टली डोमिनियन स्टेटस। तो डोमिनियन स्टेटस मतलब स्वराज एंड स्वराज मतलब सिर्फ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड कम्युनिकेशन विल बी इनटू द हैंड ऑफ ब्रिटेन, rest of the subject matter will be into the hand of the ordinary Indian। वैसे ही फिर वॉइसरॉय का काउंसिल का एक्सपेंशन होगा एंड ये हुआ भी 1941 में। फाइनली आउट ऑफ 12 मेंबर 8 मेंबर्स वेर इंडियन एंड जो 12 मेंबर में से 8 इंडियन थे तो बची 4 पोजीशन कौन सी, तो वॉइसरॉय खुद, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड आफ्टर फिर वी कैन से दैट कि अल्टीमेटली फिर फाइनेंस वाले जो टॉपिक है वो। तो ये सारे जो टॉपिक है, एक्सटर्नल अफेयर गलती से बोल दिया ना, डिफेंस, होम अफेयर, फाइनेंस एंड देयर आफ्टर वॉइसरॉय, ये जो 4 सब्जेक्ट मैटर है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर जो है फिर गवर्नमेंट के अंडर मतलब व्हाइट मैन के अंडर रहेंगे, बट रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर जो इंडियंस को दिए गए। वैसे फिर एडवाइजरी नेचर रहेगा, यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल एक्ट एज अ नेशनल डिफेंस काउंसिल। नेशनल डिफेंस काउंसिल मतलब ऑब्वियसली इट विल बी एन एडवाइजरी काउंसिल टू द ब्रिटिश वॉर एफर्ट एंड ये पर्टिकुलर काउंसिल जो है अब क्या है, एडवाइजरी इन नेचर है। ये बस चर्चिल को कुछ ना कुछ तो सजेशन दे सकते हैं, वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट टू एक्सेप्ट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन चर्चिल एंड चर्चिल फिर इनकी कभी बातें सुनेगा क्या, तो नहीं सुनने वाला है। एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली यही ऑफर का कुछ एक मॉडिफिकेशन जो है लेटर ऑन हमको क्रिप्स प्रपोजल में दिखाई दिया है जो 1942 में आएगा। इट विल बी अ लैंडमार्क प्रपोजल बिकॉज द मोमेंट क्रिप्स प्रपोजल फेल उसके बाद में इंडिया में अगस्त क्रांति या फिर बेसिकली यू कैन से दैट कि अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चालू भी होगा। तो दिस इज समथिंग वी कैन से दैट कि अगस्त ऑफर जब हमको दिखाई देता है ना। अगस्त ऑफर जैसे ही हो गया उसके बाद में देयर वाज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द डेवलपमेंट इन यूरोप। सबसे पहले अगर हम लोग जून 1940 की बात करें तो फ्रांस गॉट डिफीटेड इन द वॉरफेयर। फ्रांस ने बेसिकली हिटलर के सामने सरेंडर कर दिया था एंड आफ्टर फिर सितंबर 1940 में बैटल ऑफ ब्रिटेन स्टार्टेड। बैटल ऑफ ब्रिटेन का मतलब है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन उनकी धरती के ऊपर या फिर बेसिकली उनके कंट्री के ऊपर एक वॉरफेयर आपको दिखाई देगा। हिटलर ने मोर देन बेसिकली ऐसा माना जाता है कि 10,000 बॉम्ब सिर्फ सितंबर 1940 में लंदन में डाल के रखे हुए थे ताकि लंदन के लोगों को बेसिकली हम लोग क्या करें, खत्म कर दे। लंदन के लोग अगर खत्म हो गए तो देयर विल बी प्रेशर अपॉन गवर्नमेंट या आप जो है बेसिकली अब वॉरफेयर रोक दो एंड सरेंडर इन फ्रंट ऑफ द एडोल्फ हिटलर जैसे फ्रांस ने करके रखा हुआ था। एंड दैट्स सितंबर 1940 में जैसे ही बैटल ऑफ ब्रिटेन चालू हुआ एंड लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिटेन चालू हुआ तो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन की वजह से इंडिया में देयर वाज अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द प्रेशर ऑन गांधी नाउ।
गांधी इज ओनली मास लीडर दैट इंडिया इज हैविंग अभी के टाइम पीरियड तक। हमने देखा हुआ था कि जिन्हा मास लीडर बनना चालू होंगे, ही वॉज अ मॉडरेट कम्युनलिस्ट टिल 1940। 1940 में वो एक्सट्रीम कम्युनलिज्म मतलब मास मूवमेंट बेस्ड कम्युनलिज्म, जैसे तिलक एक्सट्रीम नेशनलिस्ट हुआ करते थे तो वो मास मूवमेंट चाहते थे। तो एक्सट्रीमिज्म यहाँ पे कोई वायलेंस का मतलब नहीं होता है, एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है मास मूवमेंट। तो अब जिन्हा धीरे धीरे जो है मुस्लिम लोगों के मास लीडर तो बनेंगे, बट ऑब्वियसली गांधी इज इंडीड अ मास लीडर ना। हमने गांधी का पॉलिटिक्स 1919 में देखा हुआ था, किस तरीके से शेप ले रहा था, एंड हाउ गांधी एग्जैक्टली प्रोपेल्ड हिमसेल्फ टू द लीडरशिप पोजीशन। एंड दैट्स व्हाई फिर देयर वाज अ प्रेशर ऑन द पार्ट ऑफ द कांग्रेस ऑन महात्मा गांधी कि कम वॉट में अब हम लोगों को कोई ना कोई तो एक मूवमेंट जो है बेसिकली पास करनी पड़ेगी। एंड ये मूवमेंट जो है कांग्रेस को इसलिए भी जरूरी थी बिकॉज ऑगस्ट ऑफर अब फेल हो चुका था। एंड ऑगस्ट ऑफर अगर फेल हो चुका है तो ऑब्वियसली उसके बाद में वी कैन से दैट कि ब्रिटिशर्स वर आल्सो अवेयर कि हिंदू एंड मुस्लिम डिवाइड स्पेसिफिकली मुस्लिम लीग की वजह से अब हम लोग कर सकते हैं। फर्दर वी कैन से दैट कि गवर्नमेंट ने मल्टीपल रेस्ट्रिक्शंस इंडियंस के ऊपर लगा के भी रखे हुए थे। एंड दैट्स फिर गांधी डिसाइडेड कि अगर ब्रिटेन चल रहा है एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स खेल रहा है, एंड उसमें भी अल्टीमेटली वॉर एफर्ट के खिलाफ हमको बोलने भी नहीं दिया जा रहा है बिकॉज देयर वाज अ डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। ये सेम एक्ट हमने देखा था कि इवन वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पीरियड में भी था। यही एक्ट कोलैप्स होने वाला था, इसके लिए रॉलेट एक्ट आया हुआ था 1919 में। तो ये एक्ट हमेशा वॉरफेयर के टाइम पीरियड में लाया जाता है, एंड वाया दिस पर्टिकुलर एक्ट गवर्नमेंट विल ऑलवेज गेट स्वीपिंग पावर। गवर्नमेंट के पास स्वीपिंग पावर आ जाएंगे एंड गवर्नमेंट जो चाहे अपनी मनमानी की तरह से काम कर सकेगा। तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर अब कांग्रेस गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने लोकल लेवल पे मल्टीपल एट्रोसिटीज करनी चालू करके रखी थी। सारे राइट जो है बेसिकली आपके ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द टाइम चले जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई गांधी जी ने डिसाइड करके रखा था कि कंडीशन इज राइट दैट वी नीड टू पुट प्रेशर अपॉन गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को ये समझाना जरूरी है कि यू नीड वॉर एफर्ट में इंडियंस का हेल्प। एंड अगर आपको इंडियंस का हेल्प चाहिए तो वी आर रेडी टू गिव यू, बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम आप क्या करो, आप जो है हम लोगों को हमारी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड जो है वो मांगो। अल्टीमेटली फिर ये मान नहीं रहे हो तो दैट्स व्हाई गांधी जी ने अपना एक इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है ये सितंबर 1940 में चालू किया। इंडिविजुअल सत्याग्रह के अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव देखें तो दे वर प्लेन एंड सिंपल। सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बताना ज़रूरी है कि नेशनलिस्ट पेशेंस जो है ये बेसिकली उनके वीकनेस की वजह से नहीं है। नेशनलिस्ट पेशेंस जो है ये इसी वजह से है बिकॉज ब्रिटेन का जो बेसिकली सबसे बड़ा दुश्मन है दैट इज जर्मनी, दैट्स वर्स्ट। जर्मनी का फासिज्म अगर पूरे दुनिया के ऊपर आ गया देन ऑब्वियसली दैट इज द मोर डिजास्टर फॉर द एंटायर वर्ल्ड। हमने इसके ऊपर बातें करके रखी है और भी बातें करेंगे बिकॉज अभी भी सुभाष चंद्र बोस बाकी है। सुभाष चंद्र बोस एंड आफ्टर उनका फासिज्म जब देखेंगे तब वी आर गोइंग टू वॉच। एंड गांधी जी का हमेशा वही कहना था कि इन द फाइट बिटवीन इंपीरियलिज्म एंड फासिज्म, imperialism has to become victorious because it is fight in between bad and worst. Imperialism is bad and thereafter Adolf Hitler's fascism is worse. And that's why हम जो शांत बैठे हुए हैं सितंबर 1939 से लेके अब सितंबर 1940 तक, तो not because of our weakness, it is because we need to support you. But at the same period of the time, पीपल की जो फीलिंग है ये भी बेसिकली ब्रिटिशर्स को माननी पड़ेगी कि पीपल जो है दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वॉरफेयर इफ यू आर नॉट सपोर्टिंग अस। वी आर रेडी टू एंटर इन टू द वॉरफेयर कब, देन ऑब्वियसली जब बेसिकली आप हमको सपोर्ट करोगे तब। एंड फॉर दैट पर्पज यू नीड टू बेसिकली गिव अस दैट पर्टिकुलर डिमांड। हम लोगों को एटलीस्ट बोलने का तो चांस होना चाहिए ना कि भाई हम लोगों को वॉर एफर्ट को सपोर्ट करना है या नहीं करना है। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट से अपने सारी चीज़ें जो इंडिया में बैन करके रखी हुई है। एंड दैट्स व्हाई फिर ये इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी जी ने लॉन्च करके रखा था। एक्चुअल ऑब्जेक्टिव इज टू पुट प्रेशर अपॉन ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट हैम्परिंग द वॉर एफर्ट ऑफ द ब्रिटेन। तो ये जो है एक्चुअल ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल सत्याग्रह का रहा है। गांधी जी का ही कहना था कि वी नीड टू टेल ब्रिटिशर्स दैट वी विल फाइट इन द वॉरफेयर ओनली इफ यू आर सपोर्टिंग अस। इफ यू आर नॉट सपोर्टिंग अस वी विल नॉट फाइट द वॉरफेयर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू आर नॉट सपोर्टिंग अस? कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाला डिमांड। If you are not giving us, then you are not supporting us. And in that capacity, why shall we support you or your war effort? And for that purpose, अब ये इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है गांधी जी ने लॉन्च करके रखा हुआ था। इसका मेथोडोलॉजी बड़ा प्लेन एंड सिंपल है। गांधी जी का कहना था कि ये पर्टिकुलर जो सत्याग्रह है जो इंडिविजुअल सत्याग्रह ही लॉन्च करेगा।
इंडिविजुअल सत्याग्रही को क्या करना है, सबसे पहले तो लोकल अथॉरिटीज़ को बताना है कि वो कहाँ पे सत्याग्रह करने वाला है। सत्याग्रह करना है मतलब आपको एक जगह पे जाके स्पीच देना है, एंड ये स्पीच जो है उसमें आपको क्या करना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो अपना मांगना है। बेसिकली यू विल गिव स्पीच अगेंस्ट द वॉर एफर्ट ऑफ द ब्रिटेन। ऑब्वियसली जैसे आपने वॉर एफर्ट ऑफ ब्रिटेन के खिलाफ स्पीच देना चालू किया, आजू बाजू के जो सत्याग्रही वो आपको ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, या फिर जो नेशनलिस्ट है वो आपको ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। एंड द मोमेंट यू आर बेसिकली गिविंग अ स्पीच अगेंस्ट ब्रिटिश वॉर एफर्ट, देन यू आर ब्रेकिंग डाउन द लॉ। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ब्रिटिश गवर्नमेंट विल अरेस्ट यू। बट अगर अरेस्ट नहीं करती है तो जितने भी लोग आपके साथ खड़े हैं उनको लेके आपको दिल्ली चलो मूवमेंट जो लॉन्च करनी है। इफ़ यू आर एबल टू कम टू दिल्ली, पुट प्रेशर अपॉन दिल्ली, देन ऑब्वियसली फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी डिमांड जो माननी ही पड़ेगी। बट इट वॉज अ सिम्बॉलिक एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ गांधी एज वेल एज कांग्रेस कि हम लोगों को ब्रिटिश वॉर एफर्ट हैम्पर नहीं करना। एंड दैट्स अ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीरियड में जैसे ही आपने स्पीच दे दिया, स्पीच किसके लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए, कि वी शैल हैव राइट टू टॉक अगेंस्ट वॉरफेयर। एंड फिर हर एक सत्याग्रही वही करता था। एंड द मोमेंट इट हैपन, देन ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता था, आपने पहले ही बता के रखा, यू विल बी अरेस्टेड। अगर अरेस्ट नहीं हुआ तो दिल्ली चलो मूवमेंट लॉन्च होगी, जो कभी अनफॉर्चुनेटली हो ही नहीं पाई। बाय मार्च 1941 अप्रॉक्सीमेटली 25,000 सत्याग्रही जो है दे वर बेसिकली अरेस्टेड बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ द एक्टिविटी। बट गांधी जी ने ही पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही जो वो बना के रखे हुए थे। सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करने वाली पर्सनालिटी रही है आचार्य विनोबा भावे। एंड आचार्य विनोबा भावे के बाद अल्टीमेटली फिर जवाहरलाल नेहरू, एंड द थर्ड पर्सनालिटी वाज ब्रह्मा दत्त। दिस इज आचार्य विनोबा भावे एंड आफ्टर जवाहरलाल नेहरू वी कैन से दैट। बट एज आई टोल्ड यू कि एंटायर मोमेंट जो है इट वॉज अ सिम्बॉलिक मोमेंट। इवन गांधी जी डिड नॉट वांट दिस मोमेंट टू बिकम सक्सेसफुल, बिकॉज अगर ब्रिटेन हार जाता है तो व्हाट इज द अपोजिशन, अपोजिशन इज जर्मनी। एंड फिर जर्मनी का राज अगर इंडिया पे आ गया देन दैट इज अ डिजास्टर फॉर इंडिया, बिकॉज जर्मनी रेस थियरी पे चलता है। रेस थियरी मतलब आर्यन सुप्रीमसी थियरी के ऊपर चलता है। अगर आप नॉन आर्यन हो देन आप एक तो स्लेव बनोगे या फिर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में आपको डाल के मार दिया जाएगा। एंड इंडिया की 85% पॉपुलेशन नॉन आर्यन है। तो ये कंसेप्ट जो है इंडिया में वर्केबल कंसेप्ट ही नहीं है। एंड दैट्स ब्रिटेन को जो करना वो करे, बट ब्रिटेन इंडिया के ऊपर रहे। एंड दैट्स इंडिविजुअल सत्याग्रह के टाइम पीरियड में वी कैन से दैट कि लोगों का भी इंथुसियाज्म जो है बेसिकली ज़्यादा नहीं रहा, बिकॉज एवरीबडी वॉज अवेयर कि इट इज़ अ सिम्बॉलिक मोमेंट दैट गवर्नमेंट के खिलाफ गांधी जी इज डूइंग। फाइनली गांधी जी ने ये मोमेंट को दिसंबर 1940 में सस्पेंड किया, 1941 के जनवरी में वापस चालू किया, 1941 के जनवरी में ही वापस से सस्पेंड करवा दिया। एंड आफ्टर जनवरी 1941 एज सच कोई मूवमेंट हम लोगों को इसमें दिखाई नहीं देती है। एंड दैट्स फिर असेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है उसमें वी कैन से दैट कि हमेशा से एक लिमिटेड मोमेंट रही, इसका ऑब्जेक्टिव ही लिमिटेड था। एज आई टोल्ड यू कि ऑब्जेक्टिव लिमिटेड होने के पीछे के रीज़न क्या है कि गांधी जी वॉज अवेयर, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अवेयर कि अगर ब्रिटेन चला जाता है तो फिर ऐसा नहीं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगा, इंडिया के ऊपर जर्मनी का राज आएगा। एंड जर्मनी का राज मतलब रेस थियरी, एंड रेस थियरी इज समथिंग दैट विल नेवर वर्क इन आवर कंट्री। वैसे ही फिर अल्टीमेटली वॉर एफर्ट को आपने जेपर्डाइज करा ही नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव ही वही था ना कि वी विल कैरी आउट इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल है मतलब आप मास मूवमेंट लॉन्च नहीं करोगे, जस्ट बिकॉज वी वांट टू पुट प्रेशर अपॉन गवर्नमेंट इन सच वे दैट इट इज नॉट गोइंग टू हैम्पर ब्रिटिश वॉर एफर्ट। तो ब्रिटिश वॉर एफर्ट को आपने कभी हैम्पर जो है किया ही नहीं है। वैसे अल्टीमेटली मूवमेंट में कोई ट्रूस भी नहीं था, जैसे हमने देखा था कि गांधीयन मूवमेंट विल वर्क ऑन स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, तो ट्रूस का कोई स्कोप ही नहीं था बिकॉज ये मूवमेंट लिमिटेड इन नेचर थी। तो दिस डिड नॉट इवन ब्रॉड ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन टेबल। तो ये भी एक बेसिकली इसके असेसमेंट का पॉइंट रहा है। एंड लेटर ऑन वी कैन से दैट कि इट वाज नथिंग बट अ सिंबॉलिक एक्शन ऑफ डिफेंस। ये मूवमेंट जब खत्म भी हुई जनवरी 1941 में, तो उसके बाद में अक्टूबर 1941 आते आते सिर्फ 5,000 के अप्रॉक्सीमेटली सत्याग्रही वेर इन जेल। एंड फिर 1941 का जो टाइम पीरियड है इसके ऊपर हम लोग जो है लेटर ऑन बातें करेंगे। बट आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि 1940s में दो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए अपार्ट फ्रॉम मोहम्मद अली जिन्नाह's टू नेशन थियरी। तो मार्च में मोहम्मद अली जिन्नाह's टू नेशन थियरी, अगस्त में ऑगस्ट ऑफर, एंड आफ्टर सितंबर में इंडिविजुअल सत्याग्रह। दिस वाज द मेजर इवेंट ऑफ 1940s और हम लोगों को यही डिस्कस करने हैं। दैट इज समथिंग दैट वी हैव कवर्ड अप। विल स्टॉप ओवर हियर।